एक व्यक्ति जो किसी के साथ कभी गलत नहीं करता, जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जरूरत पड़ने पर हमेशा दूसरों की मदद करता है, पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ इत्यादि करता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी या कोई बड़ी दुर्घटना या अन्याय होता है तो लोगों के मन में केवल एक ही भाव उठता है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। तो आज हम इसी प्रश्न का उत्तर जानेंगे गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी से। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध का एक अनुयायी था जिसका नाम था महेश। महेश सच में एक बहुत ही अच्छा और धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा लोगों की मदद करता, गरीबों को दान देता और कभी किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता और महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए पंचशीलों के सिद्धांत का पालन करता। पंचशीलों के सिद्धांत का मतलब हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और नशा नहीं करना। इसके साथ वह बुद्ध द्वारा बताए गए ध्यान और साधना का अभ्यास भी करता। वह हर पूर्णिमा और अमावस्या को बौद्ध मठ में होने वाले उपोषण में हिस्सा लेता और पूरी रात बुद्ध के प्रवचन सुनता। ऐसे ही एक पूर्णिमा के दिन उसने उपोषण किया और रात को बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। भोर सवेरे जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हुआ तो वह आश्रम से निकलकर पास के ही तालाब में नहाने के लिए चला गया। उसी रात उस गांव में कुछ चोर एक घर में चोरी करने के लिए घुसे हुए थे। जब वो चोरी करके भाग रहे थे तो गलती से एक चोर का पैर बर्तनों से टकरा गया और बर्तनों की आवाज़ से घर के लोग जाग गए। चारों तरफ हल्ला मच गया कि गांव में चोर घुस गए हैं। मोहल्ले भर के लोगों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चोर गहने जेवरात की पोटली लेकर भागते रहे, लेकिन जब उन्हें महसूस हो गया कि अब बचना संभव नहीं है, अब पकड़े जाएंगे, तो तालाब के पास से जाते हुए चोरों ने सारे गहने जेवरात महेश के कपड़ों के पास फेंक दिए और वहाँ से भाग गए। जब लोग वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चोरी का सारा सामान तो इस व्यक्ति के कपड़ों के पास पड़ा है। सभी लोगों ने महेश को ही चोर समझ लिया और उसे तालाब से बाहर निकालकर उसे मारना शुरू कर दिया। वह कहता रहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो रात भर प्रवचन सुनकर आया हूँ और यहाँ सिर्फ स्नान कर रहा था। मुझे नहीं पता ये चोरी का सामान यहाँ कैसे आ गया। लेकिन भीड़ ने उसकी एक ना सुनी और यह कहते हुए और मारने लगे कि अच्छा, चोरी करने के बाद अब नाटक कर रहा है कि मैं अच्छा आदमी हूँ, प्रवचन सुनकर आया हूँ। गुस्साई भीड़ ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी उसी वक्त मौत हो गई और उस मृत महेश के शरीर को वहीं छोड़कर लोग अपने अपने घर चले गए। सुबह जब आश्रम के शिष्य तालाब से पानी लेने के लिए आए तो उन्होंने महेश के मृत शरीर को तालाब के पास पड़ा देखा। पूछने पर पता चला कि चोरी के आरोप में लोगों ने महेश को पीट पीट कर मार दिया। शिष्यों ने बुद्ध के पास जाकर यह दुखद खबर सुनाई कि बेचारे उपासक महेश को लोगों ने बेरहमी से मार दिया। उसे उस गलती की सज़ा मिली जो उसने की भी नहीं थी। बुद्ध शिष्य की इन बातों को बस ध्यान से सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया, बुद्ध, ये बात तो आप भी जानते हैं कि महेश कितना अच्छा आदमी था। बुद्ध ने कहा, महेश इस जन्म में तो अच्छा था, लेकिन आज जो भी उसके साथ हुआ यह उसके कर्मों का फल है जो उसने अपने पूर्व जन्म में किए थे। अपने पिछले जन्म में महेश नेपाल के राजा के यहाँ एक राज्य अधिकारी था। नेपाल के पास ही एक बड़ा सा व्यावसायिक गांव था जहां पहुंचने के लिए एक जंगल को पार करना पड़ता था। लेकिन उस जंगल में कुछ लुटेरे रहते थे जो कि वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छोटे व्यापारियों के सामान को लूट लिया करते थे। व्यापारियों ने नेपाल के राजा से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई तो राजा ने अपने उस राज्य अधिकारी को कुछ सैनिकों के साथ व्यापारियों से कुछ कर लेकर उन्हें जंगल पार कराने के काम पर नियुक्त किया। राज अधिकारी महेश भी अपने इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा था। वह लोगों से कुछ धन लेकर और अपने सैनिकों को भेजकर उन्हें सुरक्षित जंगल पार करा देता। एक पति पत्नी का जोड़ा अपनी छोटी सी बैलगाड़ी में बैठकर राज अधिकारी के पास आता है और धन के बदले उन्हें सुरक्षित जंगल पार कराने के लिए कहता है। लेकिन राज अधिकारी यह कहते हुए मना कर देता है कि अभी जल्द ही रात होने वाली है, इसीलिए वो उनकी और सैनिकों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें जंगल पार करने के लिए
सुबह का इंतजार करना पड़ेगा। वो पति पत्नी बहुत निवेदन करते हैं, लेकिन राज अधिकारी नहीं माना और उन्हें सलाह देता है कि वो रात भर वहीं रुके। उनके रहने और खाने की व्यवस्था वह स्वयं कराएगा। पति पत्नी को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। असल में उस राहगीर की पत्नी बेहद खूबसूरत थी, जिसे देखकर राज अधिकारी उस पर मोहित हो गया था। उस पर काम वासना हावी हो जाती है, और जब व्यक्ति पर काम वासना हावी हो जाती है तो उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आता। वह काम वासना की आग में जलकर अंधा हो जाता है। यही उस राज्य अधिकारी के साथ भी हुआ। उसने उन दोनों पति पत्नी के रहने और खाने की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन साथ ही वह उसकी पत्नी को पाने की तरकीबें खोजने लगता है। उसे एक तरीका सूझा। उसके पास एक सोने और मोतियों से जड़ी हुई एक माला थी। उसने उस सोने की माला को रात में चुपके से उस आदमी की बैलगाड़ी में सामानों में छुपा दिया, और सुबह होते ही हल्ला मचाने लगा कि उसकी कीमती माला किसी ने चोरी कर लिया है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि हर एक व्यक्ति के सामानों की तलाशी लेने के बाद ही उसे आगे जाने दिया जाए। सैनिकों ने तलाशी ली तो योजना के अनुसार माला उस पति पत्नी की बैलगाड़ी में छुपा मिला। राज अधिकारी उस व्यक्ति को सभी लोगों के सामने यह कहते हुए पीटने लगा कि मैंने तेरे रहने और खाने की व्यवस्था की और तूने मेरे साथ ही गद्दारी की। उसके साथ उसके सैनिक भी उस आदमी को पीटने लगे, और पीटते पीटते उस व्यक्ति की वही मौत हो गई। बाद में राज अधिकारी ने अपने रुतबे और दौलत के दम पर उस स्त्री को अपनी पत्नी बना लिया। बुद्ध ने कहा, क्योंकि पिछले जन्म में महेश ने सिर्फ उस स्त्री को प्राप्त करने के लिए उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर बेवजह उसकी हत्या कर दी थी। इसीलिए इस जीवन में भी उसके पिछले कर्म उसका पीछा नहीं छोड़े, और उसके साथ वैसा ही होता है जैसा उसने उस स्त्री के पति के साथ किया था। महेश को उस चोरी की सज़ा मिलती है जो उसने की भी नहीं थी। उसने इस जन्म में तो अच्छे कर्म किए थे, लेकिन उसके पिछले जन्म के बुरे कर्मों की वजह से उसकी ये दुर्गति हुई। बुद्ध ने कहा, तो भिक्षुओं, अगर इस जन्म में किसी अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होता है तो ये उसके पुराने जन्मों के कर्मों की वजह से होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने आज के कर्मों को सुधारो। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस छोटी सी कहानी से बहुत कुछ सीखे होंगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।